चलिए नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बलराम जीएस पर। और आज जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं मूल अधिकार। ठीक है, आपको पता होगा कि ये संविधान के मतलब जब संविधान लागू हुआ तब ही ये था। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हम पहला शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे हम, इसीलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। देखिए क्या है कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। आपको बताना है कि जो ये मूल अधिकार हैं आप किस भाग में वर्णित हैं। तो ये भाग 3 में वर्णित हैं। ठीक है, भाग 3 में वर्णित हैं और इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो है, आप अगर इसे कहें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो है इसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा भी इसे कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। और क्वेश्चन है कि संविधान जो भारत का संविधान भाग 3 संबंधित है किससे? अभी आपको मैंने बताया कि ये मूल अधिकारों से संबंधित हैं। ठीक है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश ने संवैधानिक मान्यता प्रदान की है? वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से लिया गया है। उसके बाद है आपका कि भारतीय नागरिकों की मौलिक अधिकार का वर्णन जो है किसमें मिलता है आपको? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है आपको मिलता है। 12 से लेकर 35 तक टोटल कितने हैं यहाँ पर? 24। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक जो है अलौकिक भाग कहा गया है? तो वो है आपका ये। ठीक है, आप बोलेंगे जी हाँ। समझ में आ गया आपको? यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, देखिए कि मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से ये जो है आपका सटीक उत्तर होगा। क्योंकि इसे पढ़ के देखिए एक बार आप। मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। ठीक है, जैसे भारत कोई जन्म लेगा तो उसे ये अधिकार जो है मिल जाएगा, मतलब एक तरह का प्राकृतिक रूप से। ठीक है, आप बोलेंगे जी हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो मैंने आपसे कहा कितने हैं, तो ये आपका 24 है। समझ में आ गया आपको? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में जो है आपको कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। जो संपत्ति का अधिकार था वो भी इसमें शामिल था। अब संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल 300 में पाया जाता है, 300 क इसमें पाया जाता है। ठीक है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? अभी कितने मौलिक अधिकार हैं ये? ठीक है, 44वां संविधान संशोधन जब हुआ तब संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया था। पहले संपत्ति का अधिकार जो था वो 19 क में पाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। भारत के संविधान का मौलिक अधिकार, मौलिक जो अधिकार हैं ये लिखा गया है कि बताइए जोड़ा गया था चौथे संविधान संशोधन में, जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में, जोड़ा गया था? नहीं, ये मूल संविधान का हिस्सा था। मैंने क्लास शुरू होने से पहले ही मैंने आपको बताया, मैंने क्वेश्चन शुरू होने से पहले कि ये ये जो आपका मूल अधिकार है ये मूल संविधान का हिस्सा था। समझ में आ गया आपको? आप बोलेंगे जी हाँ। भारतीय संविधान में जो है न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? परिवर्तनीय कौन है ये? अगर ये परिवर्तनीय नहीं होता तो बताइए, पहले 7 था मूल अधिकार, अभी 6 कैसे हो गया? अगर नहीं होता तो इसमें चेंजेस तो। ठीक है, आगे बात करेंगे ये चेंज कौन कर सकता है, कौन इसे निलंबित कर सकता है, अभी आगे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12। मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व है, ये दायित्व किसके पास है? आपका सर्वोच्च न्यायालय के पास, मतलब उच्चतम न्यायालय के पास और उच्च न्यायालय के पास, दोनों के पास है। ठीक है,
उसके बाद है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। देखिए निलंबन जो है ये राष्ट्रपति कर सकता है, और इसको स्थगन जो है या रोक सकता है कौन, संसद। इसमें चेंजेस कौन कर सकता है, संसद। समझ में आ गया। चलिए अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हम्म 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसे मतलब प्राप्त है। सुनवाई कौन करेगा, तो सुनवाई के लिए आपका सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। मैंने आपसे कहा कि संशोधन कौन कर सकता है भाई, तो संशोधन इसका संसद द्वारा किया जाता है। आप बोलेंगे जी हाँ। चलिए आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, और इसे निलंबित कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा कि आर्टिकल आपका जो 20 होता है और 21 होता है, इसे ये प्रभाव मतलब अप्रभावित होता है ये। ठीक है, ये अप्रभावित होता है जब आपातकाल की घोषणा होती है तब। समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की जो है अधिकारिता में आते हैं। तो ये दोनों जो हैं किस में आते हैं बताइए, तो ये आता है आपका मूल अधिकार का प्रवर्तन। ठीक है, समझ में आ गया आपको। मैंने आपसे कहा भी था कि ये इसमें परिवर्तित जो है कौन कर सकते हैं, तो मैंने कहा था आपको उस टाइम कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। आपने ध्यान दिया होगा, क्वेश्चन नंबर याद मुझे नहीं है, लेकिन मैंने बताया ये याद है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा, अरे ये तो हो गया, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, तो संरक्षण आपका न्यायपालिका करता है। चेंज होगा कुछ इसमें तो ये करेगा संसद, और अगर निलंबित करना हो तो करेगा कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है, निलंबन का आदेश ये दे सकता है। ठीक है, आपको पता चल गया, आप बोलेंगे जी हाँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मूल अधिकारों का आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, राष्ट्रपति के पास है। उसके बाद क्या है, ये प्रतिबंधित करने का अधिकार, सॉरी ये संसद के पास है, प्रतिबंधित संसद के पास, ये तो राष्ट्रपति निलंबित करता है। समझ में आ गया। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये प्रमुख उद्देश्य देखिए यही सबसे सटीक उत्तर होगा। आप पढ़ लीजिए 4 ऑप्शनों को, जिसमें लिखा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, यहाँ पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ये तो गलत बात है भाई। ठीक है, समाज में समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, ये तो नहीं हो सकता, और उपयुक्त में सभी तो हो ही नहीं सकता। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने का शक्ति होता है, परिवर्तित करने का शक्ति होता है संसद के पास। मैंने आपसे कहा था कि ये किसके पास होता है, ये शक्ति संसद के पास होता है। ठीक है, संसद के पास होता है प्रतिबंध लगाने का अधिकार। ठीक है, मैं आपको वही देख रहा हूं कि आप सही पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं भाई, इसलिए मैंने गलत आंसर टिक किया। ठीक है, इसलिए मैंने गलत आंसर टिक किया। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया भी था कि जो उच्चतम आपका और उच्च न्यायालय होता है, ये इसमें परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, संसद इसमें प्रतिबंध लगा सकता है, और इसमें जो है क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। जिस संविधान में संशोधन होता है ना, तो इसके द्वारा ही होता है। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने का जो निलंबित के लिए ये सही उत्तर होगा। आप बोलेंगे जी। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो आपका जो मौलिक अधिकार है, यह राज्य के कृति के विरुद्ध एक गारंटी है, तो जी सही ही है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, जी सही है।
और ये सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात थोड़ी, ये अधिकार का बात है, तो ये गलत है भाई। उसके बाद देखिए, ये यूएसए के अधिकार के बिल की भांति नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो मौलिक अधिकार है वो यूएसए से लिया गया है। हमारे भारत के संविधान का जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आप बोलेंगे जी हाँ, आपको समझ में आ गया। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो वो है आपका इसमें 14 से लेकर 18 तक। किसका अधिकार है? आपका समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। जैसे आज समानता का अधिकार है, कल भी और भी तो क्वेश्चन है, इसमें लगभग 100 से 150 क्वेश्चन है, तो धीरे धीरे सब आएगा ना भाई। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा जो है विधायन सत्ता पर पूर्ण है? तो वो है आपका यही अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 में ऐसा क्या है बताइए? ये विधि के समक्ष स्वतंत्रता जो है ये 14 में रखा गया है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर इस तब 15 में क्या रखा गया है? तो 15 में ये रखा गया है कि आप किसी भी व्यक्ति को या नागरिक को जो है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, स्थान के आधार पर जो है आप उसमें भेदभाव नहीं कर सकते। आप बोलेंगे कि ठीक है भेदभाव नहीं करेंगे, तो बताइए कि तब 16 में क्या रखा गया है? आर्टिकल 16 में देखिए, आर्टिकल 16 में क्या है कि लोक नियोजन में सभी नागरिकों को जो है अवसर की समता इसमें रखी गई है। आपको पता है कि एसटी एससी को जो है आरक्षण दिया जाता है, तो वो आर्टिकल 16(4) में ही दिया जाता है। समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये जो 17 है ये छुआछूत जो होता है, छुआछूत पर प्रतिबंध, छुआछूत पर मतलब छुआछूत का उन्मूलन, एकदम खत्म छुआछूत। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ जाते हैं, इसी में तो टाइम खा जाता है मेरा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द का निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन? तो वो है आपका 14 तो होगा ही, 15 और 16 इसी में रखा गया है। आप बोलेंगे जी हाँ। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण? तो ये समान जो है समानता का अधिकार ही होगा ये। आप बोलेंगे जी हाँ। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा करेंगे और इसको साइड करेंगे। चलिए, मैंने आपको कहा कि छुआछूत का जो है उन्मूलन कर दिया गया है। किसमें? देखिए क्वेश्चन वही है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से जो है संबंधित है? तो आपका ये, मैंने ये आप 15 कहा था कि जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, स्थान के आधार पर जो है आप उसमें भेदभाव नहीं कर सकते, ये है विधि के समक्ष अधिकार। और 18 में मैंने आपको क्या बताया था? उपाधियों का उपाधियों पर प्रतिबंध। जैसे आप कुछ भी हैं आप उसमें उपाधि नहीं लगा सकते। ठीक है, आर्मी पर्सन लगा सकता है अपने नाम पर। ठीक है, जैसे आप अगर आईएएस हैं तो ऐसा नहीं लिख सकते कि आईएएस फलना, ऐसा आप नहीं लिख सकते। ठीक है, लेकिन अगर कोई आर्मी वाला होगा तो वो लिख सकता है भाई अपना जो पोस्ट का नाम है, और जो पीएचडी वाले हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता मतलब छुआछूत जिसे कहते हैं उसके उन्मूलन करता है? तो ये वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज कर दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज कर दिया गया है। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन है कि समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। ये उपयुक्त में सभी जो हैं इसमें आंसर हो जाएगा आपका। आप बोलेंगे जी हाँ। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के जो है प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा क्या लिखा है भाई? भारत सरकार द्वारा भारत रत्न
पद्म विभूषण आदि जो है दिया जाता है। तो ये अनुच्छेद कितने में दिया जाता है? आपका 21 में दिया जाता है, 21 के अंतर्गत दिया जाता है। आप बोलेंगे सर तब 21 में है क्या चीज़? ठीक है, माउस मेरा अच्छा से काम नहीं कर रहा, समझे? चलिए, आप पूछेंगे सर कि 21 में आपका है क्या चीज़, आप बताइए। तो 21 में आप नहीं जानते कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसमें है? आप बोलेंगे जी हाँ। ठीक है, अब बताइए कि 1995 में पारित जो अस्पृश्यता, ठीक है, अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में इसका जो नाम है वो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। आप बोलेंगे जी हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का जो है प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद 15 जो है एक मूल अधिकार है, जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाता है? इसे किसके अधीन जो है वर्गीकृत किया जाता है? वो है किसके अधीन? समता के अधीन। क्योंकि ये 15 आता है और 15 से लेकर 18 तक तो आपको समानता का अधिकार है, तो उसी में आएगा। ये आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा सकते हैं भाई। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? भिन्न वर्ग में कौन आता है आपका? ये ऐसा नहीं कि ये भिन्न वर्ग कोई और चीज है भाई, ना 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 ना, कोई और चीज नहीं है। देखिए 14 से लेकर 18 तक ये एक ग्रुप में आते हैं, ये सारे एक ग्रुप में आते हैं। तो भिन्न कौन सा है ये? इसीलिए इसको भिन्न ग्रुप बोला है। ऐसा नहीं कोई अलग कोई चीज है ये, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, आप बोलेंगे जी हाँ। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 जो है आप लोगों का है यहाँ पर कि संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो वो है आपका लोक व्यवस्था, उसके बाद सदाचार, और तीसरा है स्वास्थ्य। देखिए इस पे आप प्रतिबंध लगा सकते हैं कि क्या? नहीं लगा सकते। धर्मनिरपेक्ष पर लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। शिक्षा पर लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। तो भाई जब ये नहीं लगा सकते तो ये और ये, यही आंसर होगा आपका। आप बोलेंगे जी हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चेन्नई से रिलेटेड है क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेन्नई से रिलेटेड क्वेश्चन है कि चेन्नई राज्य बनाम चंपकम जो है दोराई जन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? ये चेन्नई का मामला है। ये भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, भेदभाव जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो आपका 17 है इसमें छुआछूत को रखा गया है, इसमें छुआछूत नहीं किया जाएगा, सब खत्म कर दिया गया है। आप बोलेंगे जी हाँ, सब कुछ खत्म ही तो कर दिया गया है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत, माउस मेरा काम नहीं कर रहा है आज बढ़िया से यार। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता ये 19A में या 19(1) में जो है इसको रखा गया है। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? देखिए आपको भाषण देने का अधिकार है, प्रेस का अधिकार है 19 में, आपको झंडा फहराने का अधिकार है, आपके पास जो है साथ रहने का अधिकार है, और जानने का अधिकार है। आपको इतने सारे अधिकार जो हैं आपको ये 19 में मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा भाई, इतने सारे अधिकार आपके पास हैं। समझ में आ गया? चलिए चलिए भाई, चलिए चलिए, ये क्या है? चलिए समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। आप ये क्वेश्चन मुझे, इसका आंसर आप बताइए मुझे कि कौन सा यहाँ पर जो है सत्य नहीं है, आपको ये बताना पड़ेगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ कि भाषण व अभिव्यक्ति जो है अबाधित स्वतंत्रता, ये ठीक है,
कि संघ बनाने का अधिकार है आपको, और संघ आप तभी बना सकते हैं मतलब कोई हथियार नहीं होगा आपके पास। ऐसे नहीं कि आप बंदूक पिस्तौल से अपनी संगठन बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप भाई, ठीक है, ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते। क्वेश्चन छोटा लग रहा है क्या? क्वेश्चन छोटा, डायरेक्टली 51 में आ गए हम लोग। क्वेश्चन छोटा है, क्वेश्चन छोटा है भाई, क्वेश्चन छोटा है। हम इतना जल्दी हम कैसे आ सकते हैं? ना 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 ना, क्वेश्चन छोटा तो नहीं है, क्वेश्चन बीच में छूट गया कहीं पर। 40, ये सारा क्वेश्चन कहाँ है? 40 नहीं है, हैं? 40 नहीं है, डायरेक्ट 51 से क्वेश्चन है। ओ ये रहा क्वेश्चन, हम बोल रहे हैं कि वो क्वेश्चन आया नहीं भाई। चलिए, भारत का संविधान दो चांदी, चलिए, भारत का की होच्छे रे, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस के आज़ादी के व्यवस्था, मतलब कि प्रेस की स्वतंत्रता आप कह सकते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता, तो वो आपको किस में दिया गया है? इसमें दिया गया है। ये देखिएगा भाई, 100 क द ये देखिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित जो हैं संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है आपको कितनी स्वतंत्रताएं दी जाती है? तो 6, ठीक है। मैं बताऊं क्या? मैंने एक बार आपको बताया भी, ठीक है, और एक बार नहीं बताऊंगा कितने आपके मौलिक अधिकार हैं। 6 हैं, उसका नाम मैंने आपको बताया था। स्वतंत्रता का अधिकार जो है किन अनुच्छेदों में वर्णित है? मैंने आपसे कहा था ये स्वतंत्रता का अधिकार इसमें है क्या? स्वतंत्रता, ये तो समानता का अधिकार है भाई, ये समानता का अधिकार है, तो स्वतंत्रता का अधिकार तब ये होगा। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही आंसर होगा ये, ठीक है। अनुच्छेद 19 में आपको, मैंने आपसे कहा था कि आप कौन कौन से अधिकार आपके पास हैं, कौन कौन से अधिकार आपको प्राप्त होंगे? तो केवल भारतीय नागरिकों को, केवल भारतीय नागरिकों को, ठीक है, जो भारतीय नागरिक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है 21, ये किसके विरुद्ध काम करेगा? वो केवल और केवल इसके विरुद्ध काम करेगा? नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, ये दोनों के विरुद्ध काम करता है। ये कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध जो है ये करती हैं, ठीक है। आप बोलेंगे जी हाँ सर, 44 नंबर क्वेश्चन कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, मैंने आपसे कहा ना, प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा फहराने का स्वतंत्रता, आपको भाषण देने की स्वतंत्रता, जानने की स्वतंत्रता, साथ रहने की स्वतंत्रता, आपको ये सारी चीज़ जो है दी जाती हैं। निम्नलिखित में से नागरिकों को स्वतंत्र संबंधित सही अधिकार कौन सा है? कौन सा अधिकार? बाप रे, हथियार, षड्यंत्र, ऐसा तो नहीं होगा भाई। स्वतंत्र तो विदेश में घूमने का अधिकार, विदेश में घूमने का भी अधिकार आपको, ऐसे नहीं कि आप डायरेक्टली विदेश घूमेंगे, पहले आपको यहाँ पर परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, परमिशन लेना पड़ेगा भाई। ऐसे नहीं कि चले गए आप कहीं पर अमेरिका ऐसे डायरेक्ट, ठीक है। चलिए, मैंने आपसे कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस देखा ना, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस, तो ये भाषण देने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा फहराने का अधिकार, साथ रहने का अधिकार, ये सारे 19 में ही आते हैं। उसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? पता है यहाँ पर मौलिक अधिकार ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। यहाँ पर देखिए, हड़ताल में जाने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए, कहीं पर जाके भी हड़ताल कर दिए, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा, बाप रे, विदेश यात्रा, तो ये इसमें क्या है? आपको दैहिक स्वतंत्रता, उसी को कहा जाता है ना भाई, जी हाँ, आप बोलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 49, यहाँ किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। सही है भाई।
इससे जो है अंतःकरण और धर्म के जो है अबाध रूप से जो है आचरण और प्रचारण करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। आप बोलेंगे जी हाँ। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई जो है वैधिक उपलब्ध नहीं है। ये एक गलत बात है। समझ में आ गया? बाद बाकी दोनों सही हैं। चलिए भाई, आज के क्लास का अंतिम जो है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है? देखिए, आवास का अधिकार ये है, मैं इसको बढ़िया से लिखता हूँ, आवास का अधिकार। आप बोलेंगे जी हाँ, आवास का अधिकार। विदेश में यात्रा करने का अधिकार, घूमने में का अधिकार नहीं कि उधमा चले गए घूमने, वैसा बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद समान कार्य के लिए समान वेतन। आप बोलेंगे जी हाँ सर। तो ये सभी जो हैं ठीक हैं, और आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल के वीडियो पर। और आज सिर्फ और सिर्फ समानता का अधिकार क्लियर हुआ, जिसमें मैंने आपको बताया 14 से लेकर 16 तक, जिसमें मैंने आपको 20, 21 और 22 को भी बताया है, ठीक है, 19 को भी बताया है। तो आपकी स्वतंत्रता का अधिकार भी यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब कल हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें 23 और 24 आता है। और जैसे ही 100 से 150 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आपका सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद। आज के दिने एतोटोई थाक, आबार कल देखा होबे।